तो यहाँ पे आपका पिता का नाम होगा और यहाँ पे होगा उसका वोटर कार्ड नंबर, उसके बाद माता का नाम, वोटर कार्ड नंबर, उसके बाद पति का नाम या पत्नी का नाम, ठीक है, और उसका आधार वोटर कार्ड का फिर नंबर। आप याद रखिए, माता पिता का नाम खाली नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद आ जाइए, इनका 2002 में नाम नहीं है तो फिर ये यहाँ पे भराएंगे। उनका फादर का नाम था तो फादर का नाम उनका यहाँ भराएगा। याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने पिछली बार बोला था कि यहाँ पे वोटर यहाँ इनका नाम जाएगा, लेकिन ये नहीं, गलत है। यहाँ पे नाम जाएगा जिसका 2002 में नाम था, उनके माता का नाम होगा तो यहाँ लिखा जाएगा, उनके पिता का नाम होगा तो यहाँ लिखा जाएगा, उनका दादा का नाम होगा तो यहाँ लिखा जाएगा, उनका दादी का नाम होगा तो यहाँ लिखा जाएगा। इन्हीं चार में से किसी एक का होगा तो वो यहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे उनका इपिक नंबर लिखेंगे। यहाँ पे जिनका भी नाम है उनका इपिक नंबर वो कहाँ मिलेगा? इपिक नंबर मतलब वोटर कार्ड का नंबर, वो कहाँ मिलेगा? तो वो 2002 का लिस्ट में जहाँ पे इनका नाम था उसी के बगल में वो नंबर मिलेंगे। वो मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार और दिखा दूँगा। उसके बाद ये जो जहाँ पे ये नाम होगा उसके बगल में एक और नाम लिखा रहेगा, या तो उनके पिता का या उनके हस्बैंड का, पति का, तो उनका नाम यहाँ होगा। मतलब इसका यदि पापा का नाम लिखा हुआ तो दादा का नाम यहाँ होगा, यदि मम्मी का नाम लिखा हुआ है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ लिखा रहता है। उसके बाद संपर्क, मतलब इनके साथ इनका क्या संपर्क है। तो ये जो है इनका, मान लीजिए मम्मी का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे आपका मदर। मान लीजिए यहाँ पापा का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे फादर। उसके बाद उन्होंने 2002 में कहाँ वोट दिया, तो वोट जो दिया है, मान लीजिए दिया उन्होंने भोजपुर डिस्ट्रिक्ट तो भोजपुर लिखेंगे, मान लीजिए दिया बर्धमान डिस्ट्रिक्ट तो बर्धमान लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे उस राज्य का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में दिया उस डिस्ट्रिक्ट का विधानसभा का क्षेत्र का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए बर्धमान में दिया तो आसनसोल, तो यहाँ लिखेंगे आसनसोल। उसके बाद उस आसनसोल क्षेत्र का नंबर होता है, जैसे यहाँ आसनसोल क्षेत्र का 2002 में नंबर था 260, वो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ जगह बना हुआ है। उसके बाद आपका अंश नंबर होता है पार्ट नंबर, मैं आपको दिखा दूंगा पार्ट नंबर कहाँ होता है, वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्रमांक संख्या मतलब सीरियल नंबर होता है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है।